फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद तिवारी फ्रॉम एटी कॉन्सेप्चुअल मैथ्स। आज मैं आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर करवाने जा रहा हूं, जिसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज हम करेंगे। ऑप्शनल एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसमें क्या है मैं बुक से पढ़ देता हूं। यू कैन सी इन योर बुक, व्हिच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज डॉटेड है और इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा फ्रेंड्स, ये हमें बताना है इसमें। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है गिवन वो लिख दिया हमने। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा a इक्वल टू 121 और फिर d निकालेंगे फ्रेंड्स। तो ये आ जाएगा हमारा दिस माइनस दिस, यानी 117 माइनस 121 a2 माइनस a1 इक्वल टू इट विल बी -4। उसके बाद फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स निकालना है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स किसके लिए आएगा, फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स क्या होगा फ्रेंड्स, an इज लेस देन 0। यानी इस एपी में चलते चलते कोई एक ऐसा टर्म आएगा फ्रेंड्स जो निगेटिव होगा, तो जो निगेटिव होगा ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 हो जाएगी। तो यहां से फ्रेंड्स हमें an की वैल्यू निकालनी है। तो हाउ वी विल डू इट, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। implies that we have to put the value of ad 121 plus n is n minus 1 into d is -4। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे -4 ब्रैकेट के अंदर रखना है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये लेस देन 0, 121 माइनस 4n प्लस 4, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया फ्रेंड्स, -4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन 0। इंप्लाइज दैट दिस प्लस दिस 125 माइनस 4n लेस देन 0। इंप्लाइज दैट फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है तो जैसे कई बार हम माइनस को इधर का सारा माइनस और प्लस आपस में कट कर देते हैं। जैसे सपोज दैट माइनस a इक्वल टू -2 है, तो हम माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर इसमें ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन है, तो इसको किसी भी वेरिएबल को पॉजिटिव बनाने के लिए बाई ट्रांसपोजिंग ही हम बनाएंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहां फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 4n, क्योंकि हमें ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इसको आप उधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा +4n, और यहां फ्रेंड्स ये हो जाएगा 125। इसके बाद 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 125/4 इज लेस देन n, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 बच गया, 4 2 जा 8, 2 5 20, 4 5 जा 20, यानी 31.25। तो यहां फ्रेंड्स क्या है कि इससे ये नंबर ग्रेटर है। अगर हम सीधा करके लिखें तो वी कैन राइट n इज ग्रेटर देन 31.25। ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ कौन सा टर्म होगा, यानी वो आपका कोई काउंटेबल नंबर होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इस नंबर से ग्रेटर कौन सा काउंटेबल नंबर होगा। तो 31.25 से ग्रेटर काउंटेबल नंबर विल बी 32। तो इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 32, ये आपको आंसर लिख देना है। तो ये इस तरीके से फ्रेंड्स आपका ये आंसर हो गया। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो क्या क्या गिवन है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है, सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, यानी a3 प्लस a7 इक्वल टू 6 गिवन है फ्रेंड्स इसमें, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, a3 इंटू a7 इक्वल टू 8, ये गिवन है फ्रेंड्स। और व्हाट वी हैव टू फाइंड, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी ये 16 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फ्रेंड्स हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहां पे क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 6 हो गया फ्रेंड्स। इंप्लाई दैट a प्लस a 2a प्लस 8d हो जाएगा, 2d प्लस 6d इक्वल टू 6। नाउ 2 इज कॉमन, a प्लस 4d इक्वल टू 6, implies that a plus 4d
इक्वल टू फ्रेंड्स इसको 2 इधर ले जाऊंगा डिवाइड होकर के 3 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे यही करना है आपको, a प्लस 2d मल्टीप्लाई a7 को वी कैन राइट a प्लस 6d इक्वल टू 8 इंप्लाई दैट। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर हम इसको किसी तरीके से a प्लस 4d के फॉर्मेट में लिखें तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटी सी एक ट्रिक है, यहाँ प्लस 2d और माइनस 2d कर देते हैं तो इसकी रियल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें a प्लस 4d मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d माइनस 2d कर दिया हमने। ऐसे फ्रेंड्स दूसरे वाले में भी a प्लस 6d माइनस 2d प्लस 2d कर दिया। ऐसा करने से इसकी रियल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स हमें a प्लस 4d के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो implies that it will be a plus 4d minus 2d और यहां हो जाएगा फ्रेंड्स दिस माइनस दिस 4d आएगा, यानी a plus 4d और प्लस 2d इक्वल टू 8 आ गया फ्रेंड्स। implies that इसको फ्रेंड्स इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2d और यहां लिख सकते हैं फ्रेंड्स 3 प्लस 2d इक्वल टू 8 और यहां लिख दीजिए बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इसका यूज करके फ्रेंड्स हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2d होल स्क्वायर इक्वल टू 8, 3 3 जा 9 माइनस इट विल बी 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब फ्रेंड्स क्योंकि हमें ये वैल्यू पॉजिटिव करना है तो आप इसको उधर ट्रांसपोज कर दो और 8 को इधर लाइए तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d स्क्वायर इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू 4d स्क्वायर और फिर फ्रेंड्स 4 को इधर करिए तो 1/4 हो जाएगा, यानी d स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा। इंप्लाइज दैट d इक्वल टू ये फ्रेंड्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 बनेगा, लेकिन साथ में प्लस माइनस ऐसा आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू फ्रेंड्स क्या बनती है 1/2, यानी प्लस माइनस 1/2 हो गया। इट मींस फ्रेंड्स d की दो वैल्यू आई हमारे पास प्लस 1/2 और माइनस 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को यहां पुट करके a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो we will write here if d equal to 1/2 then from equation first we can write here a plus 4 into 1/2 equal to 3 implies that a plus ये 2 2 4 2 उधर जाएगा तो 3 माइनस 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू 1 आ गई। तो जब d इक्वल टू 1/2 रखा फ्रेंड्स तो a इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे इधर करना है आपको, पुटिंग d इक्वल टू माइनस 1/2, यहां पर भी हम पुटिंग लिख सकते हैं इसको, पुटिंग d इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे फ्रेंड्स इतना इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट कर दीजिए व्हाट वी विल राइट हियर a प्लस 4 इंटू डी इज माइनस 1/2 इक्वल टू फ्रेंड्स 3 हो गया। तो a प्लस ये माइनस 1/2 से 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 पे जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 आ जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 2 इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 3 प्लस 2 इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 5 आ गया फ्रेंड्स। अब क्या है कि d की वैल्यू 1/2 तो a इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमें 16 टर्म्स का सम निकालना है फ्रेंड्स, तो यस 16 निकालेंगे इसके लिए भी और इसके लिए भी, यानी इफ d इक्वल टू 1/2 एंड a इक्वल टू 1 देन यस 16 और इफ d इक्वल टू माइनस 1/2 एंड a इक्वल टू 5 देन यस 16। दोनों ही केस में निकालना है फ्रेंड्स। तो पहले हम इसको देखते हैं। we know that Sn equal to n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फ्रेंड्स फार्मूला हमारा और इसका यूज करके यस 16 निकालेंगे। इफ a इक्वल टू 1 d इक्वल टू 1/2 तो s 16 इक्वल टू 16/2 और यहां फ्रेंड्स होगा 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज 1/2, ये हो गया। और फ्रेंड्स इसको कट कर देंगे तो 8 पे जाएगा
और यहां से 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 15/2 प्लस 15/2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 2 2 जा 4 और प्लस 15 19/2 19/2 में फ्रेंड्स 2 4 जा पे जाएगा और 19 4 जा 76 ये आ गया फ्रेंड्स आपका S16। और ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे फ्रेंड्स इफ a इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू -1/2 फ्रेंड्स तो हमारा S16 क्या आएगा n/2 यानी 16/2 2 into a is 5 plus n-1 यानी 16 - 1 into d is -1/2 माइनस जरूर लगाना है और ब्रैकेट लगाना है फ्रेंड्स ये ध्यान रखना। और फिर कट करेंगे 2 8 जा बाहर 8 हो गया 5 2 जा 10 हो गया फ्रेंड्स यहां से आएगा आपका 15 और ये माइनस में है तो -15/2 आ जाएगा फ्रेंड्स और फिर इक्वल टू 8 2 10 जा 20 -15 तो 5 आ जाएगा 5/2 और 2 से 2 4 जा पे जाएगा फ्रेंड्स 5 4 जा 20 ये आ गया। तो फ्रेंड्स ये दोनों आपके इसके आंसर हो जाएंगे। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3। सी द क्वेश्चन इन योर बुक। A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. देखिए फ्रेंड्स ये आपकी लैडर है और इसमें जो बॉटम है ये इसकी जो रंग्स है ये जो इसमें जो है वुड लगी हुई है ये जिस पर हम पैर रख करके और स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं इनको फ्रेंड्स रंग्स बोलते हैं। तो जो बॉटम रंग्स है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और जो टॉप है वो 25 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है। और फ्रेंड्स आगे इसमें दिया हुआ है इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 1/2 मीटर अपार्ट। यहां पे फ्रेंड्स इन दो रंग्स के बिटवीन जो डिस्टेंस दे रखी है 25 सेंटीमीटर गिवन है और बॉटम और टॉप रंग्स के बिटवीन जो टोटल डिस्टेंस है वो 1/2 मीटर गिवन है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द टोटल रंग्स जो इसमें लगी हुई है फ्रेंड्स। तो हाउ वी विल फाइंड इट, सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है क्योंकि हमें ये टोटल लेंथ पता है और लेंथ बिटवीन टू रंग्स पता है तो इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बॉटम एंड टॉप रंग्स इक्वल टू ये है फ्रेंड्स 1/2 मीटर क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं तो 2 2 जा 4 1 5/2 ये हो गया आपका इम्प्रॉपर में और इनटू 100 कर देंगे फ्रेंड्स तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा तो 2 से 50 पे जाएगा ये और 5 5 जा 25 यानी इतना सेंटीमीटर हो गया फ्रेंड्स। और अब हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव रंग्स यानी ये टू रंग्स इक्वल टू फ्रेंड्स ये गिवन है आपका 25 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स हम ये निकालेंगे कि हाउ मेनी रंग्स आर देयर तो देयरफॉर नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड टोटल डिस्टेंस को अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स आएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना है क्योंकि जैसे मान लो सिर्फ इतनी डिस्टेंस को अगर हम इससे डिवाइड करें तो जो नंबर आएगा उससे हमारा एक स्टेप जो ये बॉटम वाला है उसमें काउंट नहीं होता है इसलिए डिवाइड के बाद आपको +1 करना पड़ेगा यानी वी विल राइट हियर 250 डिवाइडेड बाय 25 तो 10 रंग्स आएंगे फ्रेंड्स क्योंकि दो के बिटवीन इन टू रंग्स के बिटवीन डिस्टेंस हमारी 25 है यानी एक बार 25 आया है जबकि दो के बिटवीन है। इसका मतलब है कि यहां पे ये नीचे वाला काउंट नहीं हो रहा है ठीक है यहां से जब हम यहां गए तो 25 हो गया यानी पहले रंग पे तो ये काउंट नहीं हो रहा है इसलिए +1 कर दिया जाता है नंबर ऑफ रंग्स में तो यहां पे +1 हो जाएगा और इट विल बी 10 और 10 + 1 11 हो गया फ्रेंड्स। और अब हमें इन 11 रंग्स में टोटल वुड कितनी लगी हुई है इसकी टोटल लेंथ निकालनी है तो यहां से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे an इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 45 सॉरी फर्स्ट टर्म a इक्वल टू और फ्रेंड्स ये हमारा an हो जाएगा जो लास्ट टर्म है 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा सिर्फ इतना ही लिख दीजिए 25 सफिशिएंट है
और फ्रेंड्स अब हम लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्योंकि फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है तो सीधा a प्लस an का फार्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये फार्मूला हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे टोटल वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स, टोटल वुड रिक्वायर्ड या टोटल लेंथ ऑफ वुड, टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स। क्योंकि फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये सारे रंग्स का मिलाकर के टोटल इनकी लेंथ ऑफ वुड कितनी बनेगी, तो इट विल बी इक्वल टू, यहां पे सीधा फार्मूले में रखना है फ्रेंड्स। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी इसमें, n/2। यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स n की वैल्यू 11 हो जाएगी। बेशक आप यहां पे इसको भी मेंशन कर दीजिए n इक्वल टू 11। तो यहां हो जाएगा आपका 11/2 और a इज 45 प्लस यहां पे फ्रेंड्स an की वैल्यू है 25 इक्वल टू 11/2 45 प्लस 25 70 हो जाएगा फ्रेंड्स। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 35 पे जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो 385 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर फ्रेंड। ये हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी इसमें 2 क्वेश्चंस और बचते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए फ्रेंड्स उसको हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।